एपिसोड के शुरुआत में हम गॉन को देख पाते हैं जो किलुआ के ना होने के वजह से थोड़ा उदास था। ठीक तभी वहाँ पे कुरापिका और लियोरियो आ जाते हैं और कहते हैं इतना चिंता क्यों कर रहे हो गॉन, हम कल रिपब्लिक ऑफ पैडोकिया पहुंच जाएंगे, तुम कल किलुआ से मिलोगे। फिर हम उन तीनों को ट्रेन में देख पाते हैं जहाँ पे लियोरियो कहता है ये है कुकुरो माउंटेन, उनका पूरा खानदान उस पहाड़ के चोटी पे रहता है। कुरापिका कहता है एक बार हम वहाँ पे पहुँच जाए तो सब कुछ पता चल जाएगा। उसके बाद हम बस का एक सीन देख पाते हैं जहाँ पे एक लड़की सब कुछ एक्सप्लेन कर रही थी इस जगह के बारे में, लेकिन उसे सभी इग्नोर कर रहे थे। तभी लियोरियो कहता है पीछे देखो, मुझे तो कहीं से भी टूरिस्ट नहीं लग रहे। तभी वो लड़की कहती है सभी पैसेंजर बाई तरफ देखिए, ये है कुकुरो माउंटेन जहाँ पे ज़ोल्डिक फैमिली रहती है। ये पहाड़ पूरे जंगलों से घिरा हुआ है और ज़ोल्डिक स्टेट भी कहीं पे मौजूद है, लेकिन उसे किसी ने नहीं देखा। फिर हम देखते हैं सभी एक बहुत बड़े गेट के सामने आते हैं जो देख के सभी बहुत हैरान हो चुके थे। वो लड़की कहती है ये ज़ोल्डिक फैमिली का मेन गेट है, इसे मौत का दरवाजा भी कहा जाता है क्योंकि आज तक इस दरवाजे को जितने भी लोग पार किए हैं वो कभी जिंदा नहीं लौटे। वहाँ पे जाने के लिए इस छोटे गेट को पार करना होगा जहाँ पे सिक्योरिटी चेक पॉइंट है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है इसलिए हम अंदर नहीं जा सकते। लियोरियो कहता है ये मेन गेट है, इसके पीछे तो पूरा पहाड़ है। वो लड़की कहती है पूरा पहाड़ इस ज़ोल्डिक फैमिली का है और सिर्फ पहाड़ ही नहीं, ये जमीन भी ज़ोल्डिक फैमिली की है। तभी गॉन पूछता है हे मिस, आप क्या बता सकते हैं यहाँ पे अंदर जाने के लिए क्या करना होगा? वो लड़की कहती है छोटे बच्चे क्या तुमने नहीं सुना मैंने क्या कहा, अगर तुम अंदर गए तो जिंदा वापस नहीं लौटोगे, अंदर सबके सब किलर्स हैं। तभी पीछे से दो आदमी कहते हैं सब कुछ है, वो कोई आम घर नहीं कातिलों का घर है। उस घर की एक तस्वीर भी 100 मिलियन से ज्यादा है। जो सुन के लियोरियो कहता है अरे यार तब तो मुझे किलुआ की एक तस्वीर ले लेनी चाहिए थी। वो दोनों आदमी कहते हैं ये सब मन गढ़ा कहानी है, असल में वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तभी वो आदमी को वहाँ के गार्ड को कॉलर से पकड़ लेता है और कहता है दरवाजा खोलो। वो गार्ड कहता है मैं ये नहीं कर सकता, मैंने ऐसा किया तो मेरे मालिक मुझ पे नाराज हो जाएंगे। तभी दूसरा आदमी कहता है चिंता मत करो, हम तुम्हारे मालिक को जान से नहीं मारेंगे। फिर वो गार्ड उनको चाबी दे देता है। गॉन उन्हें उठाने के लिए आता है लेकिन वो गार्ड कहते हैं अरे यार माइक फिर से डिनर से पहले ही खाना खा लेगा। जो कहते ही दरवाजे के उस पार बहुत जोर का आवाज आने लगता है जो सुन के वहाँ पे सभी खामोश हो जाते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और हम देखते हैं एक मॉन्स्टर का हाथ उन दोनों के हड्डियों को बाहर फेंक के चला जाता है, जो देख के सभी टूरिस्ट की फट चुकी थी और जल्दी सभी बस के अंदर घुस जाते हैं। वो गार्ड कहता है इसे सिर्फ अपने खाने से मतलब रहता है और कहता है हे माइक तू अगर मोटे हो गए तो मेरा कसूर नहीं होगा ठीक है। इस तरह कुरापिका और लियोरियो तो बहुत शौक में थे। कुरापिका कहता है हे लियोरियो वो क्या था? तभी वो लड़की कहती है हे तुम तीनों वहाँ पे क्या कर रहे हो, जल्दी से बस में आओ। तभी गॉन कहता है हम यहाँ से नहीं जाएंगे, आप लोग चाहे तो यहाँ से जा सकते हैं। जो सुन के वो लड़की और गार्ड दोनों ही बहुत हैरान हो जाते हैं। उसके बाद दोपहर हो जाता है। गॉन उस गार्ड को सब कुछ समझा देता है वहाँ पे क्यों आए हैं। वो गार्ड कहते हैं अच्छा तुम लोग किलुआ के दोस्त हो, मैं यहाँ पे 10 साल से काम कर रहा हूँ लेकिन ये पहली बार हुआ है किसी का दोस्त यहाँ पे मिलने आया है, यहाँ पे कोई नहीं आता। असली बात ये है ये जगह बहुत वीरान रहती है और ऐसा यहाँ पे अक्सर होता है। जो लोग यहाँ पे जोर जबरदस्ती घुसना चाहते हैं उनका ये हालत होता है, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हर दिन चलता ही रहता है। तुम लोग यहाँ पे आए इसलिए मैं तुम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन असली बात ये है मैं आप सबको अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकता। आप लोगों ने जरूर उस जानवर का हाथ देखा होगा, उसका नाम माइक है और ज़ोल्डिक फैमिली का रखवाले का काम करता है और वो ज़ोल्डिक फैमिली के अलावा किसी की बात नहीं मानता। माइक वही मानता है जो 10 साल पहले उसके मालिक ने ऑर्डर दिया था, वो हर किसी पे हमला करता है, जो जिसे भी देखना मार देना। तभी कुरापिका कहता है सर आप अभी तक कैसे बचे हुए हैं, आप भी तो अंदर जाते होंगे ना, नहीं तो आपके पास चाबी कहाँ से आया? वो गार्ड कहते हैं तुम बहुत समझदार हो, तुमने आधी बात सही कही, मुझे वहाँ पे जाने के लिए किसी चाबी की जरूरत नहीं पड़ती, ये चाबियाँ सिर्फ उनके लिए हैं जो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश करते हैं। लियोरियो कहता है आप कहना क्या चाहते हैं? वो गार्ड कहते हैं 80 से 90% लोग दरवाजे से अंदर जाना चाहते हैं, अगर मैं दरवाजा नहीं खोलता तो उसे तोड़ने की कोशिश करते हैं, बल्कि उनको पता ही नहीं होता उस दरवाजे से अंदर जाना कितना ज्यादा खतरनाक होता है। इसीलिए गार्ड रूम में चाबी दिया गया है जिससे कोई आके चाबी ले और माइक उन्हें खा ले। ठीक तभी कुरापिका को कुछ रियलाइज होता है। वो आदमी कहते हैं तुम समझ चुके हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं यहाँ का असली गार्ड नहीं हूँ, मैं सिर्फ माइक का ध्यान रखता हूँ। तभी कुरापिका कहता है इसका मतलब असली दरवाजे में कोई भी लॉक है ही नहीं। फिर हम लियोरियो को देख पाते हैं जो बड़ा दरवाजा को खोलने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर बहुत जोर लगाने के बाद को कहता है मैंने तो अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन फिर भी अपने जगह से हिली भी नहीं। तभी वो गार्ड कहते हैं तुम में
असल में ताकत ही नहीं है। अब मुझे देखो, इस गेट का असली नाम टेस्टिंग गेट है। जो इस गेट को खोलने में नाकाम रहेगा वो सॉल्ट लेक स्टेट में आने का हकदार नहीं है। फिर हम देखते हो गार्ड वो दरवाजा खोल देता है और दरवाजा खोलने के बाद वो दरवाजा तुरंत बंद भी हो जाता है। वो गार्ड कहते हैं जैसा कि आप लोगों ने देखा ये दरवाजा खुलते ही बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पे तुरंत जाना पड़ता है। और आप लोगों को माइक की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। उसको ऑर्डर दिया गया है इस दरवाजे से जो भी आएगा उस पर हमला ना किया जाए। लेकिन ये मेरे लिए उम्र के साथ साथ मुश्किल होता जा रहा है। अगर ये दरवाजा मुझसे नहीं खुला तो वो लोग मुझे काम से निकाल देंगे। यहाँ के एक दरवाजे का वेट 2 टन है। जो सुन के तीनों बहुत हैरान हो जाते हैं। तभी लियोरियो कहता है तुमने क्या कहा, एक दरवाजे का वेट? हाँ तुमने सही सुना। और इस तरीके के 7 गेट है। तुम इनमें से कितने दरवाजे खोल सकते हो तुम्हारे ताकत के ऊपर डिपेंड करता है। और हर दरवाजे का वेट पिछले से दुगना है। जब किलुआ वापस आया था वो 7 में से 3 गेट खोल लिए थे। तभी कौन कहता है 3 गेट, इसका मतलब 12 टन हुआ। तभी कुरापिका कहता है 12 नहीं 16 टन हुआ। फिर वो गार्ड कहते हैं अब तुम्हें समझ आया गेट खोलने के लिए क्या करना पड़ता है। तभी कौन कहता है मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप मुझे वो चाबियां दे दे। मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ मिलने आया हूँ, ना ही किसी टेस्ट देने के लिए। आप मुझे वो चाबियां दे दे, फिर मैं वही दरवाजा यूज करके अंदर जाऊंगा। कुरापिका और लियोरियो उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन कौन कहता है मैं कभी नहीं मानूंगा। क्या कोई अपने दोस्तों का इम्तिहान लेता है? मैं किलुआ के पास इसी दरवाजे से अंदर जाऊंगा। तभी वो गार्ड कहते हैं दूसरे दरवाजे से अंदर जाना इम्पॉसिबल है, माइक तुम्हें कच्चा चबा लेगा। तभी कुरापिका कहता है हमारे पास टाइम है। तो हम सोचते हैं गेट 1 से कैसे अंदर जाया जाए, लेकिन कौन तो फिर भी नहीं मानता। तभी गार्ड कहते हैं मैं नहीं कर सकता, मैं किलुआ के दोस्तों को माइक के सामने मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। 1 सेकंड रुको मैं कुछ करता हूँ। तभी हम देखते हैं गार्ड किसी को कॉल लगाते हैं और कहते हैं हेलो मैं ज़ेब्रू बात कर रहा हूँ, किलुआ के दोस्त यहाँ पे मिलने आए हैं, वो लोग मेरे पीछे ही खड़े हुए हैं। हाँ आपने सही सुना। अच्छा ठीक है मुझे माफ कर दीजिए आपको परेशान करने के लिए। अरे यार मैं तो बुरा फंसा। तभी कौन कहता है आपने जिसके साथ बात किया क्या कहा उन्होंने? गार्ड कहते हैं मैं सॉल्ट लेक फैमिली का बटलर के साथ बात किया है। अंदर किसी से बात करने से पहले बटलर से बात करनी पड़ती है। तभी कौन कहता है क्या आप दोबारा कॉल कर सकते हैं? इस बार मैं उनसे खुद बात करूंगा। फिर कौन कॉल करता है जहाँ पे वो बटलर कहता है हेलो मैं बटलर बात कर रहा हूँ ऑफिस से। तभी वो बटलर कहता है किलुआ सर का कोई भी दोस्त नहीं है, जो कह के वो कॉल को कट कर देता है। उसके बाद कौन फिर से कॉल करता है। वो बटलर कहता है हाँ कहिए मैं बटलर बात कर रहा हूँ ऑफिस से। तभी कौन गुस्से में कहता है अबे बॉस ठीक है तुझे कैसे पता उसका कोई दोस्त नहीं है, जल्दी से किलुआ को फोन दो। फिर वो बटलर कहता है मैं मान लेता हूँ तुम किलुआ के दोस्त हो, लेकिन तुम ही कौन हो इसका कोई सबूत है तुम्हारे पास? क्योंकि बिना किसी सबूत के मैं तुम्हारे उसके साथ बात नहीं करा सकता। कौन कहता है तुम उसे फोन दो वो मुझे पहचान लेगा, कोई दूसरे इंसान के लिए मुश्किल नहीं है। और हाँ तुम ये भी कह सकते हो तुम्हारे सामने आने दे तो तुम्हें वो पहचान जाएगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनो, किसी इंसान का रूप ढाल के किसी और के जैसा दिखना कोई बड़ी बात नहीं है। या ये भी हो सकता है तुम्हें किसी ने किलुआ को मारने के लिए भेजा है। सॉल्ट लेक फैमिली बहुत मशहूर है, इसके लिए उनके दुश्मन भी बहुत है। एक बटलर होने के नाते इनके फैमिली को रक्षा करना मेरा फर्ज है, इसीलिए मैं तुम्हें उनसे मिलने नहीं दे सकता। अब तुम जा सकते हो। जो सुन के गॉन बहुत ही गुस्से के साथ वहाँ से जाने लगता है। कुरापिका कहता है मुझे लगता है अब दीवार को पार करने की कोशिश करेगा। और हम सच में देखते हैं गॉन गेट के ऊपर से जाने की कोशिश करता है। लियोरियो कहता है हे गॉन रुक जाओ, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। कुरापिका लियोरियो गॉन को बहुत रोकते हैं लेकिन गॉन नहीं रुकता। तभी वो गार्ड कहते हैं गॉन रुक जाओ, मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूँ, तुम गेट पार कर सकते हो। ऐसा हो सकता है माइक मुझे पहचान ले और अटैक ना करे, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं, लेकिन मुझे इस बात का पक्का पता है वो तुम तीनों को तो मार ही देगा और साथ में मुझे भी नहीं छोड़ेगा। गॉन कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं नहीं चाहता आप किसी मुश्किल में फंस जाए। गार्ड कहता है नहीं मैं साथ आऊंगा, अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं आया फिर भी मेरे साथ वही होगा। अगर मेरे वजह से किलुआ के दोस्त मरे तो मैं उसका सामना कभी नहीं कर पाऊंगा, अगर तुम मरे तो मैं भी मरूंगा। फिर गॉन पीछे हट जाता है और कहता है मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपके कंडीशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। जो देख के वो गार्ड अपने मन में सोचते हैं ये एक अच्छा लड़का है, इसने अपने मकसद को छोड़ दिया मेरे खातिर। वो अपने ताकत में यकीन रखता है और अपने दोस्तों पर भी। इसका दिल बहुत मजबूत है, मुझे लगता है माइक भी इसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। वो गार्ड कहते हैं मैं टेस्टिंग गेट एक और बार खोलूंगा, मैं चाहता हूँ तुम माइक को देखो। फिर चारों अंदर जाते हैं। लियोरियो कहता है इस तरीके से अंदर जाना क्या सही रहेगा? गार्ड कहते हैं हाँ क्योंकि हम टेस्टिंग गेट से अंदर आए हैं। फिर वो कहते हैं हे माइक यहाँ पे आओ। कुछ देर तो शांत रहता है, उसके बाद हम एक आवाज सुन पाते हैं। उसके बाद हम एक जानवर को देख पाते हैं जिसे देख के कौन बहुत ज्यादा डर चुका था। वो गार्ड
कहता है, हे गॉन तुम्हें समझ आया, एक ट्रेन हंटिंग डॉग है। वो जानवर चुपचाप आके उनके पास में बैठ जाता है और इस तरफ इन तीनों की तो फट चुकी थी। हे गॉन, क्या तुम इससे लड़ना चाहते हो? गॉन कहता है, नहीं, मुझे इससे डर लग रहा है, मैं इससे लड़ना नहीं चाहता। वो गार्ड कहता है, तुम लोग यहाँ पे कब तक रुकोगे? गॉन कहता है, जब तक हम किलुआ से मिल ना ले तब तक हम कहीं पे नहीं जाएंगे। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बेल आइकन भी ऑल पे सेट कर देना जिससे मेरे वीडियो आप तक पहले पहुंच जाए। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।